सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, मुख्तलिफ अफ़वाहें छोड़ी जा रही इस वक़्त इमरान खान के मतलब और साबित ये किया जा रहा है कि इमरान खान को हम किसी सूरत भी जेल से आज़ाद नहीं करेंगे। आज मैं आपको बताऊँगा कि बहुत बड़ी एक अंदर जो गेम डाली जा रही है, जिसका आम आदमी को क्या, मेरा ख़्याल जो सियासतदान है उनको भी पता नहीं चल रहा कि होना क्या है और ये किस गेम पे काम हो रहा सारा कुछ। हुआ ये है कि इमरान खान की मकबूलियत में जैसे-जैसे इज़ाफ़ा होता जा रहा है, अब तो मेरा ख़्याल है कि जो दूसरे ममालिक हैं वो भी इमरान खान के हक़ में बोल रहे हैं कि उसे बेगुनाह आपने पकड़ा हुआ है, उसे आज़ाद करो, पाकिस्तान में इलेक्शन करवाए जाएँ। ना अभी तक ये इस चीज़ पर एग्री हैं कि पाकिस्तान में दोबारा इलेक्शन हो, जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं या जो भी ताकतवर लोग हैं। एक बहुत ख़तरनाक स्कीम सोची जा रही है और इमरान खान को बार-बार किसी बहाने से ये राज़ी कर रहे हैं कि वो जेल से बाहर आ जाए। अब वो जेल से ये बाहर लाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि पहले तो राना सनाउल्लाह ने कहा था कि ये 2 दिन जेल में नहीं रहेगा। फिर आप सबके इल्म में है कि जितने मुकदमात उस पर बनाए, इनका वो मंसूबा फ़ेल हो गया और फ़ेल होने के बाद अब जो नया मंसूबा बन रहा है, वो और भी ख़तरनाक है। हमारे लोग क्योंकि इतनी समझ शऊर नहीं रखते, वो समझते हैं कि इमरान खान को आज़ादी मिल जाएगी, तो शायद तमाम मसाइल जो हल हो जाएँगे, ऐसी बात नहीं है। आपको याद होगा कि इमरान खान को जब वो जेल में नहीं था, कितनी दफ़ा कत्ल करने की कोशिश की थी, मगर नाकाम हुए। अब जेल में चले गए इमरान खान साहब। जो दूसरे ममालिक है, जिस तरह अमेरिका है, उसके जो भी लोग इस वक़्त गवर्नमेंट अभी उन्होंने सँभाली नहीं, चंद दिनों में या कुछ दिनों में सँभालने वाले हैं, वो भी इमरान खान के हक़ में बोल रहे हैं। इनके लिए अब एक प्रॉब्लम बन गई है कि इमरान खान से जान कैसे छुड़ाएँ? बहुत से लोग सोशल मीडिया पे ये पोस्ट लगा रहे कि इमरान खान को अब ये रिहा करना चाहते हैं और वो बाहर नहीं आना चाहता। कभी सऊदी अरब की तरफ इशारा किया जाता है कि सऊदी अरब ने अमेरिका से बात की है कि ये पाकिस्तान का मामला हम खुद देखेंगे। अजीबो-गरीब ये मंतक बयान किए जाते हैं ताकि लोग जो है वो सऊदी अरब के खिलाफ बोलना शुरू कर दें, पीटीआई वाले। तो यहाँ पे अक्लमंदी से काम लेना चाहिए। ऐसी-ऐसी चाल चली जाती है कि आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। मैंने आपको बताया था कि जब इमरान खान को इन्होंने पहली दफ़ा गिरफ्तार किया था, तो वो सिर्फ़ एक टेस्ट था और फिर उसे छोड़ने के बाद डेढ़ 2 साल में जिन लोगों पे जो ज़ुल्म हुए, वो आप सबके इल्म में है। अभी तक भी जेलों में लोग पड़े हुए हैं, हज़ारों की तादाद में। कई मार दिए गए, कई बेचारों का पता ही कोई नहीं किधर गए। अब जो स्कीम सोची जा रही है, ना तो आपको ये चीज़ें कोई और बताएगा, ये हम बताएँगे कि इमरान खान को ये चाहते हैं कि आज़ाद किया जाए और उसके लिए उसे कभी किसी तरीके से राज़ी करते हैं, कभी किसी तरीके से। इनकी जो दाल थी, वो वहाँ पे नहीं गली कि वो जेल में इमरान खान को रास्ते से हटाना चाहते थे। कई दफ़ा आपने देखा वारदातें भी डाली जेल में कि आज जनाब फलाँ बंदा कत्ल हो गया है, हंगामा हो गया है, कभी जेल के ऊपर हमला होगा, मुख्तलिफ तरीकों के साथ तरीका वारदात डालते रहे, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुए। इंटरनेशनल लेवल पे इमरान खान की मकबूलियत में जैसे ही इज़ाफ़ा हुआ, अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये जेल में उसे कोई जानी नुकसान पहुँचाते हैं, तो ये खुद कहाँ जाएँगे? इनके गले पड़ जाएगा और अवाम जो है, मैंने कई प्रोग्रामों में कहा कि किसी सूरत भी ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि इमरान खान को कोई जानी तौर पर नुकसान पहुँचे। ये कहेंगे जनाब कोई हादसा हो गया, लेकिन इन पे एतबार नहीं करती है वहाँ। तो अब मंसूबे ये बन रहे हैं कि इमरान खान को रिहा किया जाए और दोबारा बाहर उसे कत्ल करवाने की कोशिश की जाए, कातलाना हमला किया जाए और इस दफ़ा मंसूबा जो हो, वो कोई पक्का हो, ऐसा ना हो कच्चा ना हो। फिर इनके जो मंसूबे होते हैं, वो आप सबके इल्म में है। जो
सिस्टम ये चलाते हैं मीडिया के ज़रिए, फौरी तौर पर कभी कोई वीडियो जारी कर दी, जो पिछला बंदा पकड़ा था पता नहीं उसका क्या बना, अभी तक तो किसी को सही इल्म नहीं है। अगर मेरे से पूछे तो ये आग से खेल रहे। अगर इनको पाकिस्तान की फ़िक्र हो, जो भी लोग बैठे हुए ऊपर, जो भी इनकी डोरियाँ हिला रहा है, तो वो इस तरह का कोई कदम ना उठाएँ। मैं कई प्रोग्रामों में आपको बता चुका हूँ कि होश के नाखन लेने चाहिए और दोबारा इलेक्शन करवाने चाहिए। एहतसाब की बात करते हैं तो जितने लोग गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, सबसे पहले इनका एहतसाब होना चाहिए, लेकिन इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। अब जनाब, जो मनसूबाबंदी की जा रही है, अगले चंद दिन में आपको एक खबर आ जाएगी कि इमरान खान को इन्होंने रहा कर दिया या इस बार एग्री हो गए। इनके जो वज़रा हैं उनके अपने भी बयानात में कोई सच्चाई नहीं, कोई सदाकत नहीं, सब प्रोपेगेंडा झूठ है। आपको याद होगा जब नवाज शरीफ बीमार था तो मीडिया के ज़रिए कितना प्रेशर डाल के उसे फिर यहाँ इंग्लैंड भिजवा दिया गया। अब बहुत ही ये जो ख़तरनाक गेम खेलने वाले हैं और अनकरीब इसके नताइज भी सामने आने शुरू हो जाएंगे। इमरान खान अगर फ़र्ज़ करे आज़ाद हो जाता है, अव्वल तो इतनी जल्दी नहीं है, लेकिन अमेरिका की गवर्नमेंट के बाद लगता है कि हालात जो है वो तब्दील हो जाएंगे। तो वहाँ पे इमरान खान की हिफाजत का बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि आपको याद होगा बेनज़ीर के साथ जो कुछ हुआ, और भी कई लोग हैं जो कत्ल करवा दिए गए और बाद में उनका पता ही नहीं, लियाकत अली, और उसके बाद पता ही नहीं किसने कत्ल किया, कौन लोग थे। सबको पता है कि कौन लोग थे। मैं कई प्रोग्रामों में आपको ये इशारे देता रहता हूँ। वही लोग हैं जो आज भी लोगों को कत्ल कर रहे हैं। ये इतने ख़तरनाक लोग हैं कि अपनी गवर्नमेंट के लिए या अपनी ताकत के लिए या जो कुछ भी इनके पास है, दौलत है, जो भी, उसके लिए हर बंदे को ये रास्ते से हटा सकते हैं। ये बात आप लिख लें। आज ही मैं देख रहा था तीन जर्नैलों की बात। किसी को बेल्जियम ने नेशनलिटी दे दी, किसी को कनाडा ने दे दी, किसी को इंग्लैंड ने दे दी। और जब ये लोग वहाँ पे पाकिस्तान में होते हैं तो मुहिब्बे वतन होते हैं और इनके नारे कुछ और होते हैं, गीत कुछ और होते हैं, नगमे कुछ और होते हैं। लेकिन जैसे ही ये वहाँ से रिटायर होते हैं, साथ ही तितर-बितर हो जाते हैं। कहते हैं ये महफूज मुल्क नहीं। अब आप लोगों ने तो बाहर की नेशनलिटी ले ली, जो अवाम वहाँ पे 24 करोड़ है, जिसका आज तक जो शरह आपने किया हुआ है, जिस तरह का कीमा उनका किया हुआ है, वो कहाँ जाए? इस तरफ किसी को परवाह नहीं है, किसी को गौर करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने ना आज तक अपनी अवाम को अवाम समझा और ना ही वो अवाम ने अपने अंदर इतना शऊर पैदा किया कि वो इनको तब्दील कर सके। अवाम खुद को भी बेचारी तब्दील नहीं कर पाती। मज़दूर, जब मज़दूर लोग होते हैं, उनको फिर सहारे की ज़रूरत होती है, वो खुद नहीं चल फिर सकते। उनके लिए खाने का भी, हर चीज़ का इंतज़ाम किया जाता है, वरना वो भूखे मर जाते हैं। तो ज़हनी तौर पे ये अवाम जो है मजबूर हो चुकी है, बेकार। और इनमें ये आप कह सकते हैं ताकत ही नहीं है कि ये अपने आप को आज़ाद कर सके। इमरान खान के लिए भी एक बात बड़ी है, उसको पता नहीं था इस कौम का, अब उसको पता चला है कि इस कौम के लिए वो 1.5-2 साल से जेल में बैठा हुआ है। और ये कौम खुद बाहर आप देख ले, याशी हो रही है। इसकी टीम के लोग किस तरह याशी कर रहे हैं, किस तरह वो पिकनिक मना रहे हैं, खाबे खा रहे हैं, उनको कोई फिक्र नहीं। तो जनाब, आज के दौर में अगर इमरान खान जैसा बंदा आपको मिल गया है तो उसकी कदर कर ले। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान के उसने हालात ठीक कर देने, इतनी जल्दी ये ठीक होने वाले नहीं है जितनी 75 साल में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी इसका बेड़ा गर्क करने में। तो ज़हन में ये चीज़ ना लाएं कि कोई यूरोप की तरह हो जाएगा। थोड़ी सी तब्दीली 19-20 की हो सकती है, लेकिन इमरान खान के दौर में भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद टीम ही नहीं है, उसके बाद वो लोग ही नहीं है जो
उसके साथ चल सके और ईमानदारी के साथ चल सके। हर एक को तो प्रोटोकॉल की पड़ी होती है। मैं आज इंग्लैंड के वज़ीर आज़म देख रहा था, जा रहे थे कहीं पे, 3 गाड़ियाँ थी उनके पास जो उनकी प्रोटोकॉल में थी। तो हमारे वज़ीर आज़म साहब, मुझे याद है एक दफ़ा मैं किसी शहर में मौजूद था, तो वहाँ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने गुज़रना था, तो सुबह से शाम तक हम इंतज़ार करते रहे और कोई पता नहीं हज़ार की गाड़ी गुज़री, उसके बाद जी वो भुट्टो साहब आए। तो आज भी वही हालत है। वज़ीर आज़म तो बहुत बड़ी चीज़ है। आम जो कोई छोटे-मोटे भी ऑफ़िसर हैं, उनके आगे-पीछे भी वहाँ पे गाड़ियाँ होती हैं, प्रोटोकॉल होती है। माशरा वही है, सिस्टम वही है, जिसको चेंज करना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, कभी ये ऐसे हालात हो जाए, कोई जंग लग जाए, उसके बाद कोई अक्ल मौत आ जाए लोगों में, कोई शऊर आ जाए, अपने आप को बदल ले। हर तरफ दुश्मन बैठा हुआ है, इधर अफ़गानिस्तान है, इधर इंडिया है, ईरान के साथ भी तल्लुकात अच्छे नहीं हैं, चाइना है, वो भी आपके इल्म में है। आए दिन जिस तरह चाइनीज़ को वहाँ पे कत्ल किया जाता है, वहाँ भी कोई अच्छी खबरें नहीं आती। इस वक़्त इमरान खान की ज़िंदगी जेल में ज़्यादा महफूज़ है, बाहर निकलेगा तो उस पर फौरी तौर पे हमला किया जाएगा और ज़्यादा देर नहीं ये लोग लगाएँगे। इनके पास हर किस्म के कातिल मौजूद हैं, हर किस्म का गुल्लू व्हाट प्रोग्राम इनके पास मौजूद है। इनको पता है कि किसको किस तरह की पक्की देनी है। और पहले इनको ये भी गुस्सा है कि 2-3 दफ़ा जो हमने काम डाला था, नाकामी क्यों हुई। तो अब होता ये है कि बेहतर रंग में कोशिश करेंगे कि उसको रास्ते से हटाना। लेकिन जो ख़तरा अंदर से है इमरान खान के, जो गद्दार है, वो बड़े ख़तरनाक है। जब भी गद्दार हमला करेगा, वो नुकसान देगा। अब ये सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला है। थोड़ी-सी पाक फ़ौज की बात कर लें। ये जो हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, इनको भी इस वक़्त ख़तरा है कि अमेरिका की अगर मैं बात नहीं मानूँगा, तो नीचे से कोई कर्नल जिस तरह यहाँ शाम में हुआ था, कर्नल असद जो था, उसने कब्ज़ा कर लिया था। इसी तरह के हालात जो है वो पैदा ना कर दिए जाए। अमेरिका के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको खरीदना, किसी को भी खरीद सकता है। तो जो बातचीत कर रहे हैं इस महीने के एंड तक, उसके भी कोई नताइज नहीं निकलने। लेकिन जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आएंगे, इमरान खान को रहा नहीं करेंगे। लेकिन रहा करने से पहले जो मैंने आपको बताया कि वो गेम जो इन्होंने डालनी है, पहले उस पर देखेंगे कि कहाँ तक ये कामयाब रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ, ताकि और भी